तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारी फ़िज़िक्स के बारे में है। चैप्टर 2 है 9th क्लास का काइनेमेटिक्स। आज हम इसका यूनिट नंबर 10 जो है वो पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने हैं रिलेटेड टू इक्वेशंस ऑफ मोशन के। अगर तो आप लोगों को तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव करनी नहीं आती, तो इससे जो मेरी प्रीवियस यूनिट है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया, आप काइंडली वो जो है वहाँ जाके देख सकते हैं। उसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज की वीडियो में हमने न्यूमेरिकल देखने हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड होंगे, वो न्यूमेरिकल्स जो आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 है। इसमें क्या है, अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट्स इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 है। इसमें एक कार है जो 10 मीटर पर सेकंड से जो है वो ट्रैवल कर रही है और उसका जो एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है 5 सेकंड्स के बाद। तो अब न्यूमेरिकल वैल्यू डाटा के अंदर देखें हमारे पास, तो सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन में हमारे पास गिवन डाटा में सबसे पहले ये देखें, हमारे पास उसने कहा है कि 10 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो गिवन है वो है, ये देखें एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। इसके बाद देखें तो वेलोसिटी मैंने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी मतलब जो फाइनल उसकी वेलोसिटी होगी वो मैंने फाइंड करनी है। तो वी एफ इज इक्वल टू मेरे पास क्वेश्चन मार्क आफ्टर 5 सेकंड। तो टाइम कितना है मेरे पास, इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। क्लियर हो गया। तो 5 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ऑफ कोर्स वो वी एफ होगी, वो हमने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है उसका एक्सेलरेशन है। तो सोल्यूशन में आप देखें कि सिंस वी नो, आप लिखेंगे सिंस वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था कि वी एफ जो थी हमारे पास वो इक्वल्स टू होती है वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो है वो इक्वेशन है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ से हम जो है वो वैल्यूज़ लगाएंगे। वी एफ हमने फाइंड करनी है, तो वी एफ ऐसी रहेगी, इज इक्वल टू वी आई की जगह पे मैं लिख दूंगा 10 प्लस एक्सेलरेशन 2 है और टाइम जो है 5 है, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। ये मेरे पास हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू 10 प्लस 10। तो 5 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 10। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। तो वी एफ जो है मेरे पास इज इक्वल टू आ गई 20 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप जो है वो वी एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये इसका आंसर है। तो दूसरी एग्जाम्पल जो है मेरे पास वो एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें है अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब इस अगर आप क्वेश्चन को देखें तो वो कह रहा है कि एक ट्रेन है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अभी जो है वो चल रही है। यहाँ से वो स्लो डाउन होती है, मतलब उसकी स्पीड जो है वो कम होती है। तो उसका जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है कि कम हो रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव में। तो 2 मीटर पर सेकंड है और वो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब कितना टाइम लेगा। तो टाइम हमने इसमें फाइंड करना है। वी एफ जो है उसने हमको दी हुई है, वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो वी एफ 20 किलोमीटर पर आवर उसने हमको दी हुई है। अब देखें तो वही सेम चीज़ में लिखूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा, सोल्यूशन के अंदर गिवन डाटा लिखूंगा। गिवन डाटा के अंदर देखें सबसे पहले मेरे पास 80 किलोमीटर पर आवर मेरे पास जो है वो वी आई है, वो कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा मीटर पर सेकंड। इसके बाद देखें तो मेरे पास जो है वो वी आई जो है इसको मैं कन्वर्ट करूँगा पहले मीटर पर सेकंड में। तो 80 टाइम्स 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, ऊपर देखें किलोमीटर ऊपर है तो मैंने 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। अब ये आर जो है ये नीचे है, ठीक है, पर आर है, ठीक है, नीचे डिवाइड हो रहा है। तो एक आवर्स के अंदर जो है वो 3600 सेकंड्स होते हैं। या आप इस तरह करें, आवर्स को पहले मैंने मिनट्स में किया तो 60 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने उन मिनट्स को सेकंड्स में किया तो फिर 60 से मल्टीप्लाई किया। तो ये मेरे पास जो वी आई है वो निकल आएगी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास 22.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैंने इसको मीटर पर सेकंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में देखें तो मेरे पास सेकंड नंबर पे जो है वो देखिए अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो वी एफ जो है मेरे पास वो कितनी है, वो इज इक्वल टू है 20 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मैंने इसी तरह जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो वी एफ इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 20 टाइम्स 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 60 इंटू 60 सेकंड।
तो वी एफ जो है वो मेरे पास क्या आ गई, वो मेरे पास आ गई 5.6 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। अभी मैंने वी आई और वी एफ दोनों जो है वो क्वेश्चन से निकाल ली हैं। इसके बाद देखें तो हमारे पास जो है वो रिटार्डेशन उसने दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि उसने कहा है रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। वो एक्सेलरेशन इसलिए नेगेटिव में लिखा है, रिटार्डेशन यूज़ करेगा तो नेगेटिव में जो है वो एक्सेलरेशन लिखा जाएगा। अब इसको जो है मैंने नेक्स्ट जो है हाउ लॉन्ग टाइम जो है वो फाइंड करना है, तो टी इज इक्वल टू मेरे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा सिंस वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अंदर भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगनी है, क्योंकि वी एफ गिवन है, वी आई गिवन है, ए गिवन है और टी हमने फाइंड करनी है। तो मेरे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अब मैं वी आई को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी। अब मैंने टाइम फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास होगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू टी। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करूंगा और टी मेरे पास आ जाएगा। तो वी एफ जो है वो अब इसमें क्या लिखूंगा, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी आई, वी एफ एंड एक्सेलरेशन इनटू दिस इक्वेशन। तो वी एफ की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 5.6 माइनस 22.5 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, टाइम। अब 5.6 माइनस 22.5 करूंगा तो मेरे पास -16.9 डिवाइडेड बाई -2। अब ये देखें, ये माइनस इस माइनस से जो है वो कट जाएगा इक्वल टू टी, तो ये माइनस माइनस से कट गया, तो 16.9 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो मेरे पास जो है 8.4 सेकंड जो है वो आंसर आ जाएगा इक्वल टू 2। ये इसका क्या आंसर टाइम, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर है। तो 8.4 सेकंड के अंदर वो ट्रेन जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर पहुंच जाएगी। क्लियर हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं इनको आपने मीटर पर सेकंड, जो कि हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, उनके अंदर कन्वर्ट करना होता है। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है, नेगेटिव है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप जो है वो ये वाला न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, इसके अंदर है कि a bicycle accelerates at 1 meter per second square from initial velocity of 4 meter per second for 10 seconds. Find the distance moved by it during its interval of time, during this interval of time. अब वो कह रहा है कि एक बाइसिकल है, वो उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 4 मीटर पर सेकंड थी, 4 मीटर पर सेकंड थी, और उसने 10 सेकंड जो है वो हो गए उसको अभी, ठीक है। तो उसका जो है डिस्टेंस ट्रैवल हमने फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया है। क्लियर हो गया। तो इसमें सिंपल सॉल्यूशन के अंदर गिवन डाटा के अंदर देखें, सबसे पहले एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वी आई उसकी हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई वो हमारे पास है 4 मीटर पर सेकंड, और हमने 10 सेकंड हो गए उसको, तो टाइम हमारे पास गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड, 10 सेकंड हो गए उसको ट्रैवल करते हुए। डिस्टेंस हमने जो है वो फाइंड करना है, एस इज इक्वल टू हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, टाइम, वी आई और एक्सेलरेशन गिवन है। तो अभी आप देखें कि सिंस वी नो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो वो होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब इसके अंदर अगर देखें तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, वी आई भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो हम एस जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ पुट करूँगा, तो एस इज इक्वल टू वी आई की जगह पे 4 इंटू 10 प्लस हाफ 2 हाफ हो गया, और एक्सेलरेशन की जगह पे 1 और टी की जगह पे 10 मैंने पुट कर दिया, ठीक है। ये 4 कहाँ से आया, वी आई की जगह पे 10 टी की जगह पे, और एक्सेलरेशन 1 था तो 1 लिख दिया, टाइम जो है वो 10 सेकंड्स था तो उसका स्क्वायर लेना है अभी हमने। तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 इंटू 10 जो है वो मेरे पास 40 प्लस हाफ इंटू 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर लिया तो 100 हो जाएगा। तो ये 2 जो है इस 100 से कट के तो मेरे पास क्या आ जाएगा 50। तो एस इज इक्वल टू मेरे पास क्या रह जाएगा 40 प्लस 50, तो एस इज इक्वल टू 90 मीटर आ गया। 40 प्लस 50 मैंने किया तो मेरे पास 90 मीटर आ गया, मतलब वो बाइसिकल जो है उसने 90 मीटर डिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिया, अगर उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और 10 सेकंड में। तो ये इसका क्या है, आंसर है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। तो इसमें है कि अ कार ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, इट देन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। इफ द वेलोसिटी रीच्ड इज 15 मीटर पर सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टाइम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। अब वो क्या कह रहा है, कार है, ठीक है,
वो ट्रैवल कर रही है 5 मीटर पर सेकंड, उसकी जो है वो वेलोसिटी उसके साथ। फिर वो क्या करती है, एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करती है और 50 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर जाती है। उस 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद एंड पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 50 मीटर पर सेकंड होती है। अब वो कह रहा है कि उसका एक्सेलरेशन फाइंड करें और टाइम कितना लिया उसने उस डिस्टेंस को कवर करने की, दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो इसमें वही सोल्यूशन में जो है वो गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले ये देखें, अभी वो ट्रैवल कर रही है 5 मीटर पर सेकंड, तो इसकी ये क्या है, वी आई है, वो हमारे पास क्या है 5 मीटर पर सेकंड। इसके बाद देखें तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया है 50 मीटर, तो एस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 50 मीटर। इसके बाद ये देखें फाइनल उसकी वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड, तो वी एफ हमारे पास इज इक्वल टू क्या है 15 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखिए हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा टाइम टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस, टाइम भी हमने फाइंड करना है, तो वो भी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया। अभी हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन और टाइम। हमारे पास गिवन क्या है, वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है और एस गिवन है, ठीक है। तो अभी देखें, सिंस वी नो हमने क्या करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास वी एफ भी गिवन है, वी आई भी गिवन है, ठीक है, और एस भी गिवन है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो 2.a.s की जगह में मैंने 50 लिख दिया, ठीक है, और इज इक्वल टू वी एफ मेरे पास क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये देखें 100 कैसे आया, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर लूँगा तो 225 माइनस 25, 5 का स्क्वायर है तो 25, तो 100.a इज इक्वल टू 225 माइनस 25 करूँगा तो मेरे पास 200 आ गया। अब 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा या इस तरह कट जाएगा, 100 200 कट के मेरे पास जो आंसर एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया मेरे पास। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से हमने एक्सेलरेशन निकाल लेना है। अब एक्सेलरेशन भी आ गया तो मैंने टी जो है वो फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, तो ये एक्सेलरेशन का आंसर है। अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगानी है यहाँ पे, तो उससे हमारे पास टाइम आ जाएगा। वो हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। क्लियर, तो यहाँ से मैं वी एफ लगाऊंगा, वी एफ 15 है मेरे पास, इज इक्वल टू वी आई लगाऊंगा 5 है प्लस 2t। एक्सेलरेशन मेरे पास 2 था, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन की जगह में क्या लिखा 2। अब 15 माइनस 5 करूँगा इज इक्वल टू 2t, तो 15 माइनस 5 किया तो मेरे पास 10 आ गया, 10 इज इक्वल टू 2t। अब ये 2 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास रह जाएगा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो ये टाइम का जो है मेरे पास वो आंसर आ गया इसका। तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम जो है इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। जब भी आपने आंसर लिखनी है तो इनके साथ यूनिट्स लाजमी लिखनी है, क्योंकि इनके जो है वो मार्क्स होते हैं, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर काट लेगा। तो इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। इसमें है कि अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। अब इसमें देखें कि एक पत्थर है, वो एक टावर है, टावर के ऊपर से हमने उसको नीचे फेंका है और वो पत्थर ने क्या किया है कि 5 सेकंड के बाद वो ग्राउंड ज़मीन के ऊपर जो आके वो गिरा है। अब वो कह रहा है कि उस टावर की जो हाइट है वो हमने फाइंड करनी है। ऑफकोर्स वो हाइट का मतलब है कि डिस्टेंस आपने फाइंड करना है जितना उसने ट्रैवल किया है। इसके बाद वो कह रहा है कि वेलोसिटी फाइंड करनी है जिससे वो ग्राउंड में से टकराया, मतलब वी एफ उसकी आपने फाइंड करनी है जिससे वो ग्राउंड के साथ जो है वो हिट किया उसने। फाइनल उसकी वेलोसिटी जो आपने फाइंड करनी है, इनिशियल उसकी ऑफकोर्स 0 होगी। तो हमने लिखना है कि सोल्यूशन में गिवन डाटा के अंदर ये देखें, उसको टावर के ऊपर से स्टोन को गिराया गया, तो जब उसको गिराया गया तो हाथ में होगा, तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, 0 होगी। तो वी आई इज इक्वल टू क्या होगी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। फिर जब आप उसको छोड़ेंगे तो उसके अंदर जो है वो गेन इन स्पीड आएगी उसकी। अब आगे देखें तो हमारे पास जो है 5 सेकंड उसने टाइम लिया, तो टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। हाइट हमने फाइंड करनी है, हाइट इज इक्वल टू फाइंड क्वेश्चन मार्क और वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो वी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कौन सी वेलोसिटी, जब वो ग्राउंड के साथ हिट करेगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी हमने फाइंड करनी है। अब लिखेंगे, अब इसमें देखें एक और जी आता है इसके अंदर। जी क्यों आता है, क्योंकि अब ये चीज़ जो है ऊपर से नीचे आ रही है, तो अब एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटी आएगा। एक्सेलरेशन कब होता है, जब कोई चीज़ ट्रैवल कर रही होती है ज़मीन के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि
आप जो है वो हाइट है उसकी, तो इसलिए इसमें ग्रेविटी आती है, एक्सेलरेशन नहीं आता, जो कि ग्रेविटी की फिक्स वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे तो उसकी 9.98 होती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। तो इसमें एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आएगा, ग्रेविटी आएगी, इसकी जी आएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सिंस वी नो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या थी, एस, अब एस की जगह मैं एच लिखूंगा, हाइट है, ठीक है, वो क्या था, इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ए की जगह पे मैंने क्या किया, टी लिख दिया, और डिस्टेंस की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, हाइट लिख दिया। दोनों में ही बस ये डिफरेंस है, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। अब हाइट हमने फाइंड करनी है, तो एच इज इक्वल टू वी आई की जगह पे मैं 0 टाइम्स 5 प्लस हाफ 10 और टी 5 का स्क्वायर, ठीक है। वी ए की जगह पे मैंने 0 लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम्स 5 प्लस हाफ, जी की जगह पे 10, टी की जगह पे 5 का स्क्वायर ले लिया। अब ये 0 5 से मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही आएगा, तो मेरे पास h इज इक्वल टू, अब 0 5 से मल्टीप्लाई होकर मेरे पास 0 ही आएगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा 0 प्लस हाफ 10 इंटू 25, 25 कहाँ से है, 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आ गया। अब नेक्स्ट देखें तो h इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 2। 250 कैसे आया, 10 को मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई बाई 25, 250 आया डिवाइडेड बाई 2। तो 250 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मेरे पास जो हाइट है वो 125 मीटर आ गई। क्लियर हो गया। तो उसकी हाइट कितनी है मेरे पास, 125 मीटर हाइट तो आ गई। अब हमने वी एफ भी फाइंड करना है, तो ये हाइट का आंसर हो गया। तो वी एफ के लिए मैं क्या करूँगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। तो वो क्या होती है, 2gh, वैसे हमारे पास होता है 2as होता है, 2as होता है, ठीक है। अब ए की जगह पे h, ए की जगह पे मैंने g लिखा है और s की जगह पे मैंने h लिखा, हाइट लिखा है। वो इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो वैल्यूज लगा दूंगा, 2 इंटू 10 इंटू हाइट हमने निकाली 125 इज इक्वल टू वी एफ हमने फाइंड करनी है, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई हमारे पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही आता है। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई 125 करूँगा तो 2500 मेरे पास आता है, इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करूँगा, अंडर रूट लूँगा। तो वी एफ का स्क्वायर का अंडर रूट लिया और दूसरी तरफ मैंने क्या किया, 2500 का अंडर रूट लिया। तो मेरे पास वी एफ इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। तो 2500 का अंडर रूट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें अ बॉय throws a ball vertically up, it turns to the ground after 5 seconds, find the maximum height reached by the ball and the velocity with which the ball is thrown up। अब इसमें देखिए एक लड़का है, वो क्या करता है, एक बॉल को थ्रो करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ जब वो फेंकता है उस चीज़ को, तो वो ग्राउंड के ऊपर वापस आता है, 5 सेकंड लेता है। मतलब वो जो बॉल था, जो गेंद था, वो एक दफ़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। और उसने टोटल जो टाइम लिया 5 सेकंड लिया। अब इसका मतलब डिस्टेंस डबल हो गया, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हाइट हमने फाइंड करनी है, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है, और वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन अप, और वेलोसिटी फाइंड करनी है जिससे वो जो गेंद है वो ऊपर की तरफ जो है वो हमने फेंका है। अब इसमें वही लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के अंदर गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले देखें कि गेंद जो है वो ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है। तो इसकी जो वी एफ है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि आप जब गेंद ऊपर की तरफ फेंकेंगे, जब वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच जाएगा तो वहाँ पे जाके वो रुक जाएगा, ठीक है। रुकने के बाद दोबारा वो जो है वो वेलोसिटी की तरफ जो है मूव करना शुरू कर देगा वो, तो वी एफ 0 हो जाएगा। इसके अलावा देखें टाइम 5 सेकंड है, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। अब मैंने 2.5 सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि मैंने सिर्फ उसकी हाइट फाइंड करनी है। 5 सेकंड आने जाने का है, मैंने सिर्फ जाने एंड तक जो है उसको मैंने फाइंड करना है, ऊपर जाने तक मैंने फाइंड करनी है। तो 2.5 सेकंड हो गया। इसके बाद देखें तो मेरे पास मैक्सिमम हाइट, तो हाइट मैंने जो है वो उसकी फाइंड करनी है। इसके अलावा द वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी भी मैंने फाइंड करनी है। वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो ऊपर फेंका गया था वो मैंने फाइंड करनी है। इसमें जो एक्सेलरेशन है वो जी होता है, तो जी इज इक्वल टू मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसमें अब 10 मीटर पर सेकंड नहीं, -10 मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि जब हम अपोजिट जा रहे हैं ग्रेविटी के, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, गेंद जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, रिटार्ड हो रहे किस्म का, तो माइनस में लिखेंगे। क्लियर हो गया। वी एफ क्यों 0 लिखी, क्योंकि जो गेंद है वो जब हाइट पे पहुंच जाएगा अपनी, तो वहां जाके एक दफ़ा रुक जाएगा, ठीक है। रुक जाएगा मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो टाइम 2.5 सेकंड्स क्यों लिखा, क्योंकि टोटल टाइम उसने दिया 5 सेकंड्स आने का और जाने का, ठीक है। हाइट पे पहुंचेगा फिर वापस आएगा तो 2.5, तो हमने हाफ फाइंड करनी है ना हाइट उसकी। वी आई इनिशियल हमने फाइंड करनी है, जी -10 हो गया। तो अब लिखेंगे सिंस वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, वी आई प्लस जी टी। तो वी एफ जो है
वो हमारे पास 0 है, इज इक्वल टू वी आई हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, प्लस -10 इंटू जी की टी की जगह पर 2.5 लिख दूंगा। तो 0 इज इक्वल टू वी आई -25, 10 इंटू 2.5 -25। अब -25 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 25 मीटर पर सेकंड जो है मेरे पास क्या आ गई इसकी, इज इक्वल टू वी आई आ गई, और ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। तो वी आई हमारे पास क्या है, 25 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। अब सेकंड चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है हाइट। तो बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जो है हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है, h इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो इसमें अब हमने हाइट जो है वो फाइंड करनी है। तो इज इक्वल टू हाइट ऐसी रहेगी, इज इक्वल टू वी आई हमने निकाल लिया 25 टाइम्स 2.5 प्लस हाफ 10 -10 का -10 और मल्टीप्लाई बाय 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। तो इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 25 टाइम्स 2.5 करूँगा तो 62.5 -5 इंटू 6.5। अब -5 कैसे आया, मैंने जस्ट 2 और 10 को आपस में ऐसे काट दिए इसको। तो जब ये काटेंगे तो आपस में -5 रह जाएगा, और 2.5 का मैंने स्क्वायर लिया तो वो 6.25 आ गया। अब 6.25 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो h इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 31.25 मीटर। तो ठीक है, अब मैंने क्या किया है, 6.25 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 62.5 में से माइनस करके मैंने उसका डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, 31.25 मीटर जो है इसका हाइट जो है निकल के, तो ये इसका क्या आंसर है। क्लियर हो गया। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि एक लड़का है, उसके हाथ में एक गेंद है, वो गेंद क्या करता है, ऊपर की तरफ फेंकता है। जब वो ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है, तो वो 5 सेकंड के बाद जो गेंद है वो दोबारा ज़मीन के ऊपर आके लगता है। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी हाइट फाइंड करें, वो कितनी हाइट तक वो गेंद जो है वो गया है, और उसके अलावा उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसने उसको फेंका था वो फाइंड करें। मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करें और उसका जो हाइट है वो फाइंड करें। इसमें जो जी है वो माइनस में आएगा, क्योंकि गेंद जो है वो बॉल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अपोजिट साइड जा रहा है ग्रेविटी के। ठीक है, और जो उसका टाइम है वो हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, क्योंकि वो टाइम टोटल उसने दिया हुआ है आने जाने का, हमने सिर्फ जाने का टाइम जो है फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, क्यों, क्योंकि जो बॉल है वो जब ऊपर अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगा तो वहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद वो वहाँ से स्टार्ट करके नीचे की तरफ आएगा। तो हम सिंपल इसके ऊपर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के वी आई इसकी फाइंड कर लेंगे, जो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे, जो 31.25 मीटर आ गया। तो इस तरीके से हम दोनों जो है वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।